आशा वर्कर, मिड डे मील बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप इतनी गर्मी के मौसम में पहुंची हैं। मैं LIC की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पूर्व वक्ताओं ने पूरी बातचीत रखी है कि देश के तो पूरे नक्शे के ऊपर आज जो वर्तमान की सरकारें हैं, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने पर ज्यादा अहमियत रखती है। वादों में तो ये कहती है कि इतने रोजगार देंगे, लेकिन उसके उलट चलती है। जितने रोजगार थे वो कहने का मतलब धीरे धीरे करके सुकड़ गए। हमारे बीच में बैंक सेक्टर था, बहुत बड़ा सेक्टर था। आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले तो उस बैंक का नाम OBC था, फिर आगे देखा जाएगा उसका पंजाब नेशनल बैंक बना था। यानी कि बहुत सारी ऐसी धीरे धीरे करके रेलवे सेक्टर है, रेलवे के अंदर कहने का मतलब इस तरीके से निजीकरण, रेल भी मोदी ने अडानी को दे दी। यहाँ तक कि जिस पार्क में बैठे हैं ये भी ठेके पे दे दिया। पक्का कर्मचारी यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे देश का दुश्मन है। ऐसा नहीं है। देश का विकास चाहिए तो सब कुछ चाहिए। आप लोग न्यूनतम वेतन पे काम करते, न्यूनतम भी कहने का मतलब, कहना मैं थोड़ा सा इसको वाजिब नहीं मानता, एक कहने का मतलब इस तरीके के खैरात सी दी जा रही है, उस पर भी आसान सा जतावा सरकार जानू पता नहीं कि लटवा दिया। यानी कि एक आदमी ने आज आप देखो 20 और 30 रुपये कहने का मतलब 50 रुपये 100 रुपया का एक मजदूर मान लिया है। महंगाई कितनी है। हर घर में, छोटे से छोटे घर में 10 या 15 हजार रुपये का खर्चा है। जिसने कंजूस का आपा, कंजूस का मतलब वो चाह चीनी तो न्यारा कुछ नहीं खांदा, ना फ्रूट खांदा, ना वो शॉपिंग करता, ना बड़ा फोन ले रहा, लेकिन उस घर में भी है, वो घर कैसे चलेगा, ये चिंता का विषय है। जो आज लाल झंडा आपके बीच में लड़ रहा है, इसको पहचानने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। जो आप लोगों को बार बार यहाँ बुलाया जा रहा है, सवाल रोजगार का नहीं है। आपका रोजगार बच गया, आने वाली सरकार फिर खोज लेगी। इसके लिए है कि हमारी एक विचार, ऐसी शिक्षा हमारे बीच में है कि सारी की सारी तो संगठित हो, CITU के बैनर के तले आके मेंबरशिप ले, इकट्ठी हो, लड़ाई को साझे तरीके से लड़े। मान लो मैं एक आंगली किसी का मारूंगा या कुछ नहीं कर सकती, टूट सकती। यदि मैं इसको जम के मारूं तो ढोल सा बाजेगा अलग। ये एक ताकत है। सरकार के साथ बंदूक गोली की लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। यदि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो सरकार की क्या मजबूरी है। कई लोग किसान आंदोलन बात करते हैं कि भाई पता नहीं है सरकार मानेगी कि ना मानेगी, लेकिन जो इस देश के अंदर इतिहास को जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजों का जमाना था जिसमें राज भी ताज भी सब कुछ उनको आया करता। उन्हें भी 9 महीने के बाद किसान की लड़ाई को मानना पड़ा था। जो महाराष्ट्र के इलाके में लड़ाई लड़ी थी किसानों ने, तो यह तो वोट की लड़ाई है, ये तो 4 दिन के लोग हैं। हाँ, हो सकता है कि नुकसान तो ये ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब लोग संगठित होकर लड़ते हैं उसमें ताकत इतनी होती है, कहने का मतलब किसी का ब्योत नहीं है। वोट लेने भी अपने पे आओगे मैं, लेकिन वोट का टाइम पे हमें किस में बट जाते हैं, जात में, गोत में, धर्म में, यूं मारा यूं बेगाना। हम विचार नहीं करते रहे। वो जो लाल झंडा वाले लोग लड़न लाग रहे थे, जिन्हें हमारे साथ शिक्षा दी, वो शिक्षा कित काम आई, उस टाइम पर पूछने की जरूरत है। भाई तू वोट मांगने आ गया, हमारा मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में क्या है, हमारे बालकों को रोजगार मिलेगा कि ना मिलेगा। हर घर में 2-3 बालक पढ़े लिखे, आज ग्रेजुएट डिग्रियां वाले बालक हैं, न्यू बात देखा रोजगार मिलेगा कि ना मिलेगा, लेकिन माँ बाप भी न्यू माने रोजगार नहीं करता। आपस में लड़ा बाबू बेटा, बस तू बाहर चल के चला जा, कुछ कर ले, क्या करे, काम में नहीं। जितने लोग थे उन्हें बंद करने लग रहे हैं, और जिस तरीके के छोटे मोटे रोजगार है उनके ऊपर हर रोज हमला है। इस आंगनबाड़ी में एक नई चीज लेकर आए हुए हैं, नुकन हमने टीचर बनावांगे। मैं उनके बीच में कई बार कहता हूँ कि इनका
षड्यंत्र दूसरे डाल गो तो हमने कहते जमा साफ करते हैं। यानी कि रोजगार बचाना, रोजगार देना अहमियत नहीं रखता, एक षड्यंत्र करते हैं कि इन लोगों को कैसे बाहर किया जाए, और काम भी नहीं चल रहा। मैं तो इन बहनों को धन्यवाद दूंगा, कोरोना में सब ताकत यही थी, किसी का घर में कुछ हो रहा है सब ताकत थी। यानी कि जो छोटा रोजगार होने के बाद सबसे आगे प्राइवेट सेक्टर, जिसने फलान की बात कर रहे हैं वो कितने नहीं टोया पाया, ना वो अस्पताल पाया, ना वो प्राइवेट बस पाई, ना कहने का मतलब प्राइवेट डॉक्टर पाया। इसलिए कहने का मतलब हम सब की अपील है कि हमें संगठित और शिक्षित होने की जरूरत है। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि कलम से आपने लिखना चाहिए, इस दिमाग के अंदर घुसानी पड़ेगी कि राजनीति सीखनी पड़ेगी। कई लोग ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि राजनीति सीखनी पड़ेगी। भगत सिंह ने भी यह बात कही है, 27 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन है, 115वां जन्मदिन है। उन्होंने कहा था कि हमने राजनीति सीखनी पड़ेगी। वह राजनीति किसका हक की है? हमारा हक की है कि दुश्मन का हक की है? यानी कि अच्छी राजनीति हर व्यक्ति लानी चाहिए। तो मैं आप सबका अपनी तरफ से और LIC की तरफ से और CITU की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज स्कीम वर्करों की देशव्यापी हड़ताल के दौरान जींद शहर में तमाम आशा वर्कर मिड डे मील आंगनबाड़ी प्रदर्शन कर रही है। आज की हड़ताल कर रखी है, क्या मांग मुद्दे हैं? आज की हड़ताल हमारी जो सामना संघर्ष है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर, ये हमारी मांगों को लेकर आज हड़ताल की है। जो सरकार मिड डे मील वर्कर को 3,500 रुपये दे रही है, हमें उसमें संतुष्ट नहीं है, हमारा इसमें गुजारा नहीं होगा। और जो 12 महीने काम करवा और 10 महीने का वेतन दे है, ये हम स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमारी वर्दी हर साल दी जाए, वर्दी का 1200 रुपये दिया जाए, 300 रुपये वर्दी की देते, इसमें हमारी वर्दी नहीं सिलती। इतनी महंगाई है कि मिड डे मील वर्कर में विडो औरत हैं, गरीब तबके की औरत हैं, इनमें इसमें हमारा गुजारा नहीं होता। और हमारा मानदेय हर महीने आना चाहिए। ये केंद्र की रसोई बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। हम अपने बच्चों को ताज़ा भोजन करके भविष्य के लिए ताज़ा भोजन खिलाने के लिए तैयार। स्कूलों में क्या क्या काम करवाया जाओ आप? स्कूलों में सफाई का काम करा जाता है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे हम। बेकार करवाए जाओ? हाँ, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। मिड डे मील का तो खाना बनाने का काम है, मिड डे मील वर्कर का खाना बनाने का काम है, वही काम हमारे से करवाया जाए। हाँ, सफाई करवाई जाती है स्कूल में मिड डे मील वर्कर से। ये स्वीपर का काम है, स्वीपर रखो, जहाँ स्वीपर नहीं है वहाँ स्वीपर लगाओ। स्वीपर तो बैठा रहे, और मिड डे मील वर्कर एक इतना सस्ता नौकर है, वो सफाई भी करे और बच्चों का काम भी करे। और स्कूल में जल्दी से जल्दी खाना बनाया जाए, हमारे स्कूल। कितना वेतन दिया जाता है? 3,500। 3,500 में तो गुजारा नहीं होगा। 3,500 में हमारा गुजारा नहीं होता। हमारा न्यूनतम वेतन 24,000 चाहिए हमारे को, पक्का कर्मचारी माना जाए। और हमारे को तो 3,500 में कुछ भी नहीं आता, 10 दिन का खर्चा भी नहीं चलता। और ना हम दूसरी मजदूरी करने के लायक रहते, जैसे सुबह 8:30 बजे स्कूल में जाते हैं और 1 बजे घर आते हैं, तो कोई मजदूरी का टाइम नहीं रहता, कोई काम का टाइम नहीं रहता। हमें तो ऐसा कर दिया कि भूखे मरने के लिए हमें छोड़ दे। ना तो हम इस काम को छोड़ सकते, ना हम कर सकते। हमारी इतनी दुर्दशा कर दी सरकार ने, पता नहीं ये इतनी गूंगी बहरी सरकार क्यों नहीं सुनाई करती। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो ये हमारा संघर्ष और हमारी लड़ाई जारी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष है, मैं जिला डिस्ट्रिक्ट प्रधान। नमस्कार जी। तो ये पूरा क्या मामला जो आज हड़ताल की गई थी? ये मामला है जी, पूरे देश के अंदर आज परियोजना वर्कर है, चाहे स्कीम वर्कर, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है और मिड डे मील की बहनें हैं, क्रैश वर्कर भी हैं। पूरे देश के अंदर आज 24 तारीख को हड़ताल है। उस हड़ताल में हमारी मांग है तो सभी वर्करों ने को पक्का किया जाए
और जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं मानती तब तक 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हमारी आशा वर्करों का एक्टिविटी का 50% काट दिया था, वो लागू किया जाए। और जो कोविड-19 के दौरान जो भी आशा वर्कर की डेथ हुई है उनको 50 लाख का बीमा दिया जाए और सुरक्षा उपकरण दिए जाएँ। जब कोविड का सर्वे करवा रही है सरकार, हमारे को कुछ भी नहीं दे रही और बार बार सर्वे और स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। और जो आशा वर्कर की डेथ हो जाती है काम करते समय या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसका मुआवजा सरकार, उसका इलाज सरकार सरकारी अस्पताल में किया जाए और हमारे को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। और जो NHM है उसको पक्का कराया जाए। जब तक सरकार हमारे को पक्का नहीं मानती तब तक सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो हमारे को दिया जाए। आपको कब से नहीं मिलेगा? सिर्फ मानदेय मिल रहा है, हमारे को वेतन नहीं मिल रहा। 4,000 रुपये मिल रहा है बस, सिर्फ मानदेय। हाँ, मानदेय हो, वेतन तो होता है जो कर्मचारी का एक वेतन होता है वो होता है। तो जिस प्रकार आज हड़ताल की प्रदर्शन किया गया था, आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी? सरकार से उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन हम 2020 7 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हैं। आज तक तो हमारी सुनवाई हुई नहीं, लेकिन आज सरकार से हम प्रार्थना भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपील भी करते हैं अभी हमारी इन मांगों को मान लिया जाए। इस 4,000 में चंद पैसों में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता और तब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, हम इसी तरह धरने, प्रदर्शन और घेराव करते रहेंगे। और आज के बाद स्टेट कमेटी की मीटिंग करके आगामी प्रोग्राम की भी बनाया जाए। क्या नाम है? राजवाला जिला सचिव। तो जिस प्रकार 27 तारीख को भारत बंद किया गया जी, तो आपकी क्या? उसमें जो 27 तारीख का जो भारत बंद है, जो संयुक्त किसान मोर्चे का जवान है, उसमें आशा वर्कर पूरे हरियाणा की बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और इससे मतलब जो 27 का जो भारत बंद है इसको सफल बनाएंगी। आप क्या आज के प्रदर्शन का जो क्या कहना चाहते हैं? इस प्रदर्शन में हम यही इच्छा करा कि हमारी मांग जो हमने दी है वो सारी पूरी की जाए। जो 2018 में हमारा समझौता था वो लागू किया जाए और जो हमारी जनरल ANC के जो पैसे काटे हैं वो हमें तुरंत मिलने चाहिए। और ये 13 तारीख को कह रहे थे कि प्रदर्शन किया जाएगा, कहाँ किया मिड डे जाएगा? मील वर्कर का प्रदर्शन है 13 तारीख को पंचकूला के लिए। पंचकूला के। तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा फिर। हाँ, बहुत बड़ा, ये पूरे मतलब हरियाणा की मिड डे मील वर्कर पंचकूला में जाएंगी और वो प्रदर्शन करेंगी। जो उनकी जो मांग है उसको मांगों को लेकर वो जो सरकार का मतलब घेराव करता है। अगर इसी तरह से अगर गेहूं की खरीदारी नहीं हुई आने वाले समय में तो आपकी गेहूं भी बंद होगी और ये सारा राशन आपका बंद हो जाएगा। पेट मंडियां होंगी और फिर लेबर कोड, ये जो जिस अधिकार के तहत अब आज हम यहाँ बैठे हैं, जिस अधिकार के तहत हमने आज ज्ञापन दिया है, जिस अधिकार के तहत हम हड़ताल करते हैं, वो सारे के सारे हमारे अधिकार केंद्र की मोदी सरकार उनको खत्म कर चुकी है। 44 श्रम कानूनों को रद्द करके 4 कोड लेके आई है मोदी की सरकार। अगर वो सारे के सारे लागू होते हैं तो उसमें फिक्स टर्म की नौकरी होगी। आपको 2 महीने, आपको 1 महीने, आपको 15 दिन मिड डे मील रखेंगे, फिर कह देंगे आपकी छुट्टी दूसरी लगेगी। इसी तरह से आंगनबाड़ी, इस तरह से आशा वर्कर और ये सभी महकमों में होगा आने वाले समय में। ये मेरे पुलिस वाले भाइयों से भी मेरी ये अपील, उनके भी ये लागू होगा आने वाले समय में। मतलब कोई एक बार भर्ती हो गया, कोई नहीं सोचता मैं सरकार का कसम बन गया, अब ऐसा नहीं है। अब फिक्स टर्म लेके आई है सरकार, सभी महकमों को बेचा जा रहा है। तो पढ़ाई, लिखाई, दवाई, जो जरूरी चीजें थी उनको खत्म किया और अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो हड़ताल पूरे देश में जो भारत बंद होने जा रहा है 27 तारीख को, ये संयुक्त मोर्चा का आह्वान है। ट्रेड यूनियनों ने भी इसको समर्थन किया है। हिंदुस्तान में जितनी भी ट्रेड यूनियन, विशेषकर BMS को छोड़ करके, भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी का संगठन है उसको छोड़ करके किसी भी झंडे हैं सभी यूनियनों ने, चाहे सिद्धू और चाहे आंगनबाड़ी की यूनियन, आशा की, आंगनबाड़ी के निर्माण के मजदूरों की, सब ने इस हड़ताल को समर्थन किया है। तो आपसे अपील है कि जहाँ जहाँ भी उस दिन बंद होगा, चाहे वो टोलों पे, चाहे किसी चौराहे पे, चाहे कहीं पर भी, आप उस हड़ताल बंद में शामिल हो गए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।